हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? आप सभी ने देखा होगा पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें क्या मैंने अपलोड करना है, क्या मैंने दिखाना है। दिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे भी मैं बस अपनी वॉइस, अपने आवाज़ के जरिए आप सभी को अपनी हिस्ट्री, अपने बैकअप, क्या कहते हैं इसको, बैक हिस्ट्री में आपको बताने वाला हूँ। बचपन में आपको दिखाने वाला हूँ, बचपन में सुनाने वाला हूँ, दिखा तो नहीं सकता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने इसमें बताया है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या सुनाने वाला हूँ। आपको सब कुछ लेके, स्टार्टिंग से लेके अब तक का सब कुछ मिलेगा। मैं अभी 2026 में वीडियो बना रहा हूँ। मंथ मार्च चल गया है, मार्च में मैंने चैनल बनाया है। तो आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ, यूपी बिजनौर, ग्राम बेड़ा से। ठीक है, छोटे से गांव में रहता हूँ। कहाँ से कैसे कैसे कहाँ तक पहुँच गया हूँ, वो आपको पूरी जर्नी में आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो मैं छोटा एक गांव है उसमें रहता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। बचपन में मैं आपको लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जन्म हुआ था, सबसे बड़ा मैं हूँ घर में। जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ था उस टाइम पे कुछ खुश थे, कुछ दुख थे। तो किसी को किसी भी चीज़ में इशू था। सारी चीज़ें तुमको मिलेगी, ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो अभी होता है, सब कुछ तुम्हें यहाँ मिलेगा। दूसरी बात, पुराना जो समय है वो अलग रहता है। कुछ भी बातें, कुछ नया, कुछ पुराना आज के समय से बहुत अलग है। पुराने समय में तुम्हें ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ मिलजुल के रहते थे, और कुछ ऐसा रहता था जैसे कि आज के में थोड़ा और ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा कम था। तुम घर में सबसे बड़ा हूँ, जिस टाइम मेरा जन्म हुआ था सब खुश थे, सब बहुत प्रोत्साहित थे। कुछ ऐसे थे जैसे कि होता है आजकल का, दूसरों को जलन होती है घर में, सबसे मतलब पहला ये लड़का हुआ है, तो ऐसा होता है। जिस टाइम मेरा जन्म हुआ था, मैं जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया, दादा दादी मेरे को बहुत प्यार करते थे। दादा मेरे को अपने साथ घुमाते रहते थे, मैं उनके साथ ही रहता था। मेरे को नहीं पता है, बट मम्मी पापा मेरे को बताते हैं, हमेशा ज़्यादातर मैं उनके साथ ही रहता था। ठीक है, और ताई ताऊ के साथ भी ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन दादा दादी की गोद में ज़्यादा खेला हूँ। वो मेरे को अपने साथ घुमाते रहते थे, गन्ने को छील के चाकू से और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने खिलाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं भी उनके साथ बहुत घूमता था, रहता था। तो मुझे तो इतना नहीं, मेरे को नहीं पता है, मम्मी मेरे को बताती थी, पापा भी बताते हैं कि तू उनके साथ रहता था, वैसे ऐसे करते थे। ठीक है, तो मेरे को इतना पता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, थोड़ा बड़ा होता गया, और उस टाइम पे मम्मी पापा मेरे को बोलते थे कि आज के टाइम में, अभी मेरे को जस्ट टाइम मेरे को बताया था उस टाइम पे कि उस टाइम छोटा था जब तुम, तो जो है झींगे बहुत खाता था। अब मेरे को तो इस टाइम कुछ भी पसंद नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है, मछली वगैरह जो चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे मैं झींगे वगैरह खाता था, तो मेरे को भी नहीं पता है। मम्मी वगैरह जब भी लाते थे तो मैं उनसे छीन छान के लेके ऐसा जीनों की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाता था, वो मेरे को बताते हैं ऐसा। तो उस टाइम पे मैं जीने की सीढ़ियों पे बैठ के खाता था झींगे वगैरह, सूखा खाता था, जो नमकीन की तरह होता है ना, शायद कुरकुरा होता है इसलिए, तो मैं खाता था उनको। और ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। एक बार मैं अपने ताई ताऊ के घर पे चला गया था, मेरे को कोई ले गया था वहाँ पे घुमाने के लिए, तो टीवी वगैरह चल रहा था शायद। अब अचानक से लाइट चलेगी, पंखा भी चल रहा था,
तो पंखा की स्पीड काफ़ी थी उस टाइम पे चलते हुए, और जैसे लाइट गई तो थोड़ा इसलिए जैसे लाइट गई तो पंखे की स्पीड जैसे कम हुई, काफ़ी थी वैसे भी लाइट जाने के बाद भी, तो मैंने उसमें पंखड़ी को उसको रोकने के लिए उसमें उंगली दे दी, जिसकी वजह से मेरी एक फिंगर की जो नाखून है वो कट गया था, कुछ इस तरह से हो गया था। तो उस टाइम पे जब ताई ताऊ वगैरह सो रहे थे, उनको पता नहीं था, साव नींद आ गई थी शायद, तो वो लेके चले गए मतलब डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास पट्टी वगैरह हुई, वहाँ पे मम्मी पापा वगैरह पहुँचे, तो उनकी थोड़ा बहस वगैरह हुई कि तुमने देखा नहीं, ये वो ऐसा वैसा थोड़ा हो जाता है ऐसा। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, बढ़ता गया, मेरी उम्र भी बढ़ती गई, लगभग मैं 4 से 5 साल का हो गया। धीरे धीरे फिर मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मेरी 2 छोटी बहन हो गई थी, तो तब मम्मी पापा ने मतलब खूब मेहनत करी थी उन्होंने, पापा ने हालांकि उन्होंने मतलब जिस टाइम मेरी उम्र है इस टाइम से उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। अपने समय में मैं तो अपने पापा को मम्मी को किंग ऑफ गॉड मानूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो माता पिता ही भगवान होते हैं। मेरी क्या, हर एक किसी की लाइफ में माता पिता भगवान होते हैं, बट हर किसी के पेरेंट्स थोड़े अलग होते हैं, किसी के अलग होते हैं। आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे समय बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मतलब अपनी गलतियाँ कुछ ऐसी होती है जिनको मैं आज भी याद करके रोता रहता हूँ। हम बाहर आए, मम्मी पापा ने ज़मीन वगैरह ली। जब बाहर आके ज़मीन ली, थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन लेते रहे। पहले 10 बीघे ली, 10 बीघा, आधा बीघा। फिर थोड़ा रास्ता आ रहा था तो उससे रास्ते से हमने थोड़ा पीछे ली थी। उस रास्ते कवर करने के लिए, रास्ते तक पहुंचने के लिए 5 बीघा ज़मीन और ले ली, थोड़ा पैसा वगैरह करके। तो पापा ने ज़मीन वगैरह ली, आगे के हिस्से में वहाँ पे पेड़ वगैरह लगा दिए थे। पीछे हिस्सा में जब बनाना स्टार्ट किया तो हमने बना रहे थे, बनाने के लिए भेज दिया था। तो हमने वहाँ की ज़मीन जब बेच दी थी अंदर गाँव की, तो हम गाँव की धर्मशाला में रह रहे थे। अब गाँव की धर्मशाला में जब हम रह रहे थे तो मेरी छोटी बहन छत पे गई। छत पे हम जो उड़द की दाल होती है उसको छेद रहे थे, निकाल रहे थे, मतलब फलियों को, तो उसमें से दाने निकाल रहे थे। तो खेलते खेलते पीछे छत से गिर गई थी। पीछे थोड़ा मतलब मिट्टी के ढेर वगैरह ऐसा कुछ था, तो कूड़ी वगैरह इसे बोलते हैं, कचरा वगैरह, तो उसके ऊपर जाके गिर गई थी वो। तो अचानक से पैर वैर मतलब खेलते खेलते गिर गई। फिर मैं, मम्मी पापा वगैरह सब उतर के गए, तो उसको उठाया, देखा चोट लगी थी, बट सब गुम चोट लगी। अब उसकी चीज़ों को हम उसमें देख रहे थे। फिर बाकी चीज़ें हमने वहाँ पे मतलब डॉक्टर वगैरह को दिखाया, दवाई वगैरह ली। अभी क्या हुआ है तो मतलब बाद में हम बाहर आए। इतना लंबा नहीं बना सकता वीडियो, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बने। हालांकि मैंने बोला था 10 से 15 मिनट की, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना छोटा बन पाएगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम दूँ, ठीक है। तो अभी आगे की जर्नी मैं आपको बताऊँगा स्कूल की, कैसे हम स्कूल जाते थे, छोटे थे जब हम दोनों बहन और मैं, ठीक है। फनी मोमेंट है, काफ़ी ज़्यादा मस्ती है, एंजॉय है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर सुनिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, और दूसरों, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। मैं तो नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, बस उनको शेयर करूँगा जिनको मैं बहुत कम जानता हूँ। खासकर मैं उनको नहीं करूँगा, मेरे दोस्तों को नहीं करूँगा, और मैं कुछ पर्सनल अपने रिलेटिव को नहीं करूँगा, क्योंकि वो देखेंगे वीडियो तो वो बोलेंगे क्या बना रहा है ये वो ऐसा वैसा। तो इसलिए मैं नहीं करने वाला इतना ज़्यादा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, पहला वीडियो जो भी कोई देख रहा है, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, आपसे उम्मीद करता हूँ मैं, आप ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर दूसरों को भेजेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, ज़रूर बोलेंगे सुनने के लिए।
क्योंकि आपकी लाइफ भी इस तरह की होगी, मेरे से मिलती जुलती होगी सब कुछ। काफ़ी सारा मोमेंट मेरे से मिला होगा, मतलब हर किसी की लाइफ की जर्नी में कुछ सब कुछ ऐसा होता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।